नमस्कार। गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेगुलर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे मकसद है कि हम गेंडम की जो मंत्र के द्वारा ऊर्जा को कैसे पहचान सके, कैसे अपने जीवन में ला सके, कैसे ऊर्जा को बढ़ा सके और कैसे ऊर्जा के प्रभाव से हम अपने कार्य को कर सकें। तो उसमें हमें गेंडम मंत्र व्हाट्सएप ग्रुप में, मतलब व्हाट्सएप में व्यक्तिगत रूप से दिया जा रहा है और उसके लिए 2-3 दिन का व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, पीडीएफ भी भेजते हैं और मंत्र की पूरा दीक्षा देने के बाद प्रैक्टिकल हमको मतलब प्रयोग करना है। तो मंत्र को 2-3 दिन के अंदर याद करिए, याद करने के बाद उसका उपयोग करना शुरू कीजिए। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। मंत्र को पूरी तरह से सिद्ध करने के लिए हमने यूट्यूब वीडियो में बहुत सारी बातें अलग अलग टॉपिक पे बताए हैं। तो उन सब टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिए, यूट्यूब वीडियो को ध्यान से देखिए और उस सारी बातों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें। जैसे क्रोध के ऊपर वीडियो बनाया है तो उसे देखिए, समझिए। डर के ऊपर वीडियो बनाया है, उसे देखिए। मौन साधना के ऊपर वीडियो बनाया गया है, स्वर के ऊपर वीडियो बनाया है, विजुअलाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाया है। कुछ वीडियो बचा हुआ है, उसे भी हम जल्दी बना देंगे। लेकिन आप वीडियो देख के मतलब जो हमसे संपर्क किए हैं और वीडियो देखे हैं उसके बाद हमसे संपर्क किए, उनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, लाभ हो रहा है। तो जितने भी लोग जो देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप लोग भी हमसे संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिख के आता है और स्क्रीन में भी लिख के आता है, तो आप संपर्क कीजिए। बाकी और भी बातें हैं जो वीडियो हम बना के दे नहीं पाते, तो उसे हम व्हाट्सएप में देते हैं ताकि आप मंत्र को गहराई से महसूस कर सकें। तो आज का टॉपिक सिंपल से है और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। बहुत ज़्यादा बोलने से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली टॉपिक है, जिस पे अगर हम अमल करना शुरू करें तो हमें हमारा जो सातों चक्र ब्लॉक नहीं हुआ रहता। अभी क्या प्रॉब्लम है, हमारे मूलाधार चक्र ही ब्लॉक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या बोलने से जीवन में सफलता पाएँ, तो हम तो सफल हो नहीं पा रहे हैं। हमारे बहुत सारे काम रुके हुए हैं, बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें अगर आपके जीवन में हैं, तो उस सब का एक ही कारण है और वो सबसे बड़ा कारण है, वो एक ही है, आपके शब्द। आप बचपन से लेके जवानी तक क्या कौन से शब्द को ज़्यादा उपयोग किए हो, वही आपका कर्म बन जाता है। हम तो अपने जीवन में काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं तो बहुत लोग तो प्रोफेशनल तरीके से हाथ तो हिलाते नहीं, लेकिन शब्द के द्वारा ही वो अपना व्यापार को बड़ा कर दिए हैं, शब्द के द्वारा ही अपना घर जिंदगी चला रहे हैं। लेकिन कितने लोग सफल हो पाए हैं, अगर ये देखेंगे तो शब्द की के वजह से ही हमें सफलता मिलती है। हम इस पे एक बड़ी बातें हैं। महाभारत में देखा जाए तो महाभारत युद्ध ही शब्दों की वजह से हुआ है। दुर्योधन ने द्रौपदी जी को जो शब्द बोले थे, अपमान किए थे, तो वह भी एक वजह रहा है। द्रौपदी ने अंधा
का बेटा कह दिया था तो भी एक अपमानजनक बात रही है। तो शब्द का ही पूरा मतलब हमारे जीवन चक्र में प्रभाव पड़ता है। हम गेंडम मंत्र की बात करें तो गेंडम मंत्र भी शब्दों से बना हुआ मंत्र है और वह हमारे प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है। और प्राण ऊर्जा पांचों तत्व हमारे जीवन में जैसे ही बढ़ने लगते हैं, हमारे सातों चक्र खुलने लगते हैं और हमें बहुत सारी सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। और उसके लिए हम अपने बाकी समय में अपशब्द बोल रहे हैं, अपने गरिमा को छोड़ के किसी की निंदा कर रहे हैं, झूठे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। मतलब आज समय ऐसा है कि यूट्यूब में भी देखा जाए तो गंदी गंदी गालियाँ का उपयोग करके लोग फेमस हो रहे हैं। नकारात्मक और मतलब देखा जाए तो रावण भी तो हुआ है प्रसिद्ध, लेकिन क्या वो प्रसिद्धि कोई काम की है? यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो गंदी गंदी गाली देख के लोग बनाते हैं, वो प्रसिद्ध वो प्रसिद्धि कोई काम की, वो उनके जीवन को बर्बाद कर रही है। वो उनको नहीं मालूम। उनके परिवार के सदस्य जो बच्चे हैं वो देखेंगे कि उनके फादर या माँ वीडियो बनाया है, कैसे कैसे गंदी गंदी गाली बोल के बनाया है, तो लोगों को उसका प्रभाव तो मिलेगा उनके घर में। इसी तरीके से हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जिस घर में संस्कार नाम की चीज़ नहीं है, शब्दों को कोई भी शब्द को बोल दिए, अपशब्द बोल दिए, घर में कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बोला तो दूसरा उसके विरोध में बोल दिया। तो ऐसे संस्कार ऐसे शब्द का उपयोग करने से हमको क्या लगता है, हम तरक्की कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब मंत्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि मंत्र के माध्यम से ऊर्जा हमको पॉजिटिव मिलती है, तो नेगेटिव शब्द के माध्यम से हमको नेगेटिव ऊर्जा ही मिलेगी। ऊर्जा को मालूम नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। मतलब विजुअलाइजेशन करते हैं तो एक रहस्यमयी बात यही है कि ऊर्जा जैसे हम सोचेंगे वैसे हमको मिलेगा। हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही हमें ब्रह्मांड से प्राप्ति होगी। यानी ब्रह्मांड को हमारे शब्द को हमको ही परोस के देता है। हम गंदी बात बोले, गंदी नियत रखे, गंदी कुछ सोच रखे और उसमें बोले, ब्रह्मांड वो चीज़ आपको ही परोसेगा पहले। इसलिए जितना हो सके अपने शब्द पे संयम रखें। घर में तो मतलब पूरी तरह से ऐसे शब्द को घर के अंदर बोलने से खुद तो परहेज करें और अपने बच्चों को भी रोकें। ऐसा कोई भी शब्द अगर घर के अंदर कोई बोलता है तो वहीं उन्हें एंकरिंग मतलब उस शब्द को बोलने के लिए दंडित करें, यानी पनिशमेंट करें, ताकि वो शब्द घर में कभी नहीं होना चाहिए। प्यार से समझा सकते हो और हर कोई प्यार की भाषा समझता है और महसूस भी करेगा कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए करके। और फील्ड में भी जा रहे हैं, अपन कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, हम अपने दोस्त लोग के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, तो दोस्ती यारी में बहुत सारी गालियाँ चलती रहती है। हम तो खुश हो जाते हैं, गलत है। तो वही शब्द है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शब्दों को तौलना जरूरी है। अगर शब्द से मंत्र की ऊर्जा प्राप्त हो सकती है पॉजिटिव, तो शब्दों से नेगेटिव ऊर्जा भी हमें प्राप्त हो सकती है। जहाँ से संस्कार अगर घर में यह हो जाए कि जितने भी घर के सदस्य हैं सब अच्छी बात बोले, कुछ गलत निकला है तो अच्छी बात बोल के ही उस गलती को सुधारें, ना कि गंदी बात बोल के सुधारने की कोशिश ना करें। हम अपने आप को ही लॉक करके रखें कि हमारे मुंह से अपशब्द निकलेंगे ही नहीं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बात को बैठा के रखें, निकलने से पहले हमारा ज़बान
लॉक हो जाए। अगर मंत्र की सही में वाइब्रेशन चाहिए, सही में ऊर्जा चाहिए और हम अपने जीवन को सफल हो जाए, ऐसे हम कामना रखते हैं, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है कि शब्दों को, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, ऐसे शब्द को बोलना शुरू कीजिए और ऐसे शब्द को डिलीट करें जिससे हमारी ऊर्जा नेगेटिव हो जाएगी। कोशिश करें, कोशिश करके घर में भी अमल में लाएं, अपने दोस्तों को भी समझाएं। दोस्त बहुत घर से बाहर सब हैं, दोस्ती में तो घर से बाहर ही खेलने कूदने मौज मस्ती होता रहता है, तो उस समय जो भी शब्द आप सुनते हो मना कीजिए। आप उस शब्द को बोलने से लिए रोकिए, टोकिए। आप उसके लिए आप प्रण भी लेके रखिए कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा गंदी बातें, गंदी शब्द का उपयोग करता है, उस व्यक्ति से मैं अपना जीवन में संबंध नहीं रखूँगा, क्योंकि इससे मेरा ऊर्जा भी नेगेटिव होता है। ये बात को मानिए। किसी को हम आज के डेट में सुधार नहीं सकते, तो ऐसे लोग से दूरी हो जाइए। और घर में अगर ऐसा माहौल है तो कोशिश कीजिए समझाने के लिए, भरपूर समझाने की कोशिश कीजिए। आप अपने पिताजी को बोल के समझाइए, बहन को बोल के समझाइए, भाई को बोल के समझाइए। जो आदमी जिससे समझ आता है उसे बोलिए कि ऐसे बात इनको समझाने के लिए। तो कोशिश जारी रखें। और बहुत बड़ी बात है कि हर शब्द, हमारे जो हिंदी में जितने भी शब्द हैं, वो सारे शब्द हमारे अंग में ऊर्जा को बढ़ाने वाले ही शब्द हैं। अब उस शब्द में नेगेटिव बात आई तो नेगेटिव ऊर्जा ही बढ़ेगी, पॉजिटिव बात आई तो पॉजिटिव ऊर्जा ही बढ़ेगी। तो हम चाहते क्या हैं? हम अपने जीवन को जब पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, हम गहरी वेदना से गुजर चुके हैं और सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, मंत्र के शरण में आ रहे हैं, तब ये भी एक छोटा सा कोशिश है, आप इसे ज़रूर करके देखें। जितनी भी घरेलू बातें होती है उसमें गंदे शब्दों का उपयोग टोटली बंद करें। जितने भी सीरियल अगर देखा जाता है, सीरियल में भी गाली गलौज अगर कुछ सीरियल में होता है तो उसे देखना बंद कीजिए, अवॉइड कीजिए। एक क्या बोलना चाहिए, पहले अभी तो सब यूट्यूब में आ गए, तो सीरियल चलता था, तो सीरियल में मतलब सास बहू की लड़ाई झगड़ा, उसमें बहुत सारे टोंट लोग मतलब कम से कम 5-10 साल तक तो उसी सीरियल को बहुत मतलब फैशन बन गया था, और वो शब्द भी फैशन बन के लोग बोलने लगे थे, लेकिन नहीं जान रहे हैं कि वो उनके जीवन को कितना नरक बना चुका था। तो बात को समझिए। और मूल मंत्र यही है, जब मंत्र में ऊर्जा देने की शक्ति है, मंत्र के शब्दों में जब ऊर्जा देने की शक्ति है, तो हर शब्दों में ऊर्जा देने की शक्ति है, लेकिन वो नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में रहता है। ब्रह्मांड में हमारे शब्द की ऊर्जा जब जाती है, ब्रह्मांड उसी चीज़ को विजुलाइज करके हमको देता है। उनको ये नहीं मालूम कि शब्द उनके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे। मतलब अच्छे शब्द बोले तो अच्छा हमें प्रभाव मिल गया, बुरे शब्द हम ब्रह्मांड में प्रेषित कर चुके हैं तो वो हमारे जीवन में बुरा ही लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफमय ज़िंदगी होगा। कोशिश जारी रखें। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, व्हाट्सएप में ज़रूर संपर्क करें, और बहुत सारी बातें आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिलेगी, मंत्र मिलेगा। लेवल 1 के भी हम पहुंच गए हैं। कोई फीस नहीं है, कोई बड़ी गुरु दक्षिणा, बड़ा से बड़ा गुरु दक्षिणा दो, ऐसा कोई हम कह नहीं रहे हैं।
आप सीखिए, उसके बाद आप अपना मर्जी से जो देना है दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भी शेड्यूल ऐसा बन गया है कि हम सवेरे के समय मतलब 8 9 10 बजे से चालू कर देते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में कौन सा संदेश डालें जो विजुलाइज हो सके, और कौन सा वीडियो बनाएं जो सबके लिए लाभप्रद हो। और जीवन से में जो घटा, जिसके वजह से जीवन तकलीफ में गुजरा, वो आप लोग के साथ किसी के साथ ना गुजरे। ऐसे कुछ आपको आभास हो रहा आपके जीवन में ऐसे कुछ तकलीफ आ चुका है, आप ज़रूर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। फिर से नई शुरुआत की जा सकती है। और गैंडम मंत्र की ऊर्जा ऐसे है, प्राण ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा में 5 तत्व होते हैं। वो सारे 5 तत्व जब हमारे मूलाधार चक्र में श्वास के माध्यम से जाएंगे और मंत्र का भी हम प्रयोग करेंगे तो मूलाधार चक्र की ऊर्जा ऊपर की ओर उठना शुरू होगी। और जैसे ही हम मौन की ओर थोड़ा बहुत जाएंगे, तब हमारे जो अंतरात्मा की आवाज़ है, वह आवाज़ ऐसे है कि वो सुपर सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट है। हमारे सारे सवाल का जवाब आपको वहाँ मिल जाएगा। तो देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।